कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए रूल्स एक साथ बदल गए हैं, फीस बढ़ी है, प्रोसेसिंग टाइमलाइन बदली है, पीआर प्रोसेस में प्रोविंसेस की पावर बढ़ गई है और वर्क परमिट से लेकर के फैमिली वीजा तक कई चेंजेस लागू हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे 1 अप्रैल से कौन कौन से नए रूल्स लागू हुए हैं, किन लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और नियम क्या कहते हैं, इनके हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पासपोर्ट रूल्स की। मार्च 31 2026 से कैनेडियन पासपोर्ट फीस बढ़ा दी गई है। अगर आप कनाडा के अंदर से 10 साल का एडल्ट पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो अब आपको $163.50 देना होगा, जो पहले $160 था। वहीं 5 साल तक पासपोर्ट अब $122.50 का हो गया है, जो पहले $120 था। ये इंक्रीज इन्फ्लेशन और सिक्योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की कॉस्ट बढ़ाने की वजह से किया गया है। इसके साथ एक नया रूल और आया है, 30 डे प्रोसेसिंग गारंटी। 1 अप्रैल से अगर आपने पासपोर्ट के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन दी है तो 30 वर्किंग डेज के अंदर आपका पासपोर्ट प्रोसेस होना चाहिए। अगर डिले होता है तो आपको पासपोर्ट फी का पूरा रिफंड मिलेगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, प्रोसेसिंग तभी काउंट होगा जब आपकी एप्लीकेशन पूरी हो, जिसमें फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, फोटो और फीस सब कुछ इंक्लूडेड हो, और इसमें मेलिंग टाइम शामिल नहीं होगा। अब सिटीजनशिप से जुड़ा चेंज समझ लेते हैं। 31 मार्च से राइट ऑफ सिटीजनशिप फी बढ़ा दी गई है। ये फी $119.75 से बढ़कर $123 हो गई है। हालांकि एडल्ट सिटीजनशिप एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी $530 पर सेम ही है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अप्रैल 30 से पीआर एप्लीकेशन कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। अब सुपर वीजा प्रोग्राम में एक बड़ा चेंज आने वाला है। जो लोग अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनके लिए इनकम रिक्वायरमेंट को फ्लेक्सिबल किया गया है। अब होस्ट पिछले 2 टैक्सेशन ईयर्स में किसी एक में रिक्वायर्ड इनकम थ्रेशोल्ड मीट करके क्वालिफाई कर सकता है। इसके अलावा अगर होस्ट और को साइनर पूरी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते तो विजिटिंग पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम को भी जोड़कर रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सुपर वीजा परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। ये लॉन्ग टर्म विजिट के लिए है, जिसमें 5 साल तक एक बार में स्टे और टोटल वैलिडिटी 10 साल हो सकती है। अब पीआर प्रोसेस में एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आया है। 30 मार्च से प्रोविंसेस और टेरिटरीज को ज्यादा पावर दी गई है। अब आईआरसीसी ऑफिसर्स इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं करेंगे कैंडिडेट उस प्रोविंस में रहना चाहता है या इकोनॉमिक लेवल पर सेटल हो सकता है या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब प्रोविंसेस के पास चली गई है। अगर आईआरसीसी का कोई भी कंसर्न उनको दिखता है तो उन्हें प्रोविंस से कंसल्ट करना होगा और फिर प्रोविंस डिसाइड करेगी कि नॉमिनेशन मेंटेन करनी है या फिर रिवोक करनी है। इसका मतलब है कि अब प्रोविंशियल स्टेज पर स्क्रूटिनी और ज्यादा बढ़ सकती है। अब सेटलमेंट सर्विसेज को लेकर रूल चेंज हुआ है। अप्रैल 1 से इकोनॉमिक क्लास पीआर होल्डर्स और उनके स्पाउसेस को सेटलमेंट सर्विसेज सिर्फ 6 साल तक मिलेंगी। पहले लिमिट नहीं थी, यानी पीआर बनने के बाद भी इन सर्विसेज का यूज किया जा सकता था। और ये रूल सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग पीआर होल्डर्स पर भी लागू होगा। इसके अलावा अप्रैल 1 2027 से लिमिट और कम होकर 5 साल हो जाएगी। अब वर्क परमिट से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट चेंज समझते हैं। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक रूरल एरियाज में एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। लो वेज टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को अपने वर्कफोर्स का 15% तक रख सकते हैं, जो पहले 10% था। साथ ही वो अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये रूल सिर्फ उन प्रोविंसेस और टेरिटरीज में लागू होगा जो इस मेजर को अडॉप्ट करेंगे। अब सैस्केचुआन प्रोविंसेस से जुड़ा एक स्पेसिफिक चेंज आया है। 1 अप्रैल 2026 से सैस्केचुआन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम यानी SINP के तहत सभी वर्कर एप्लीकेंट्स के लिए $500 एप्लीकेशन फी लागू होगी। इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेंट सेकंड रिव्यू रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए $250 फीस देनी होगी। लेकिन जो एप्लीकेशंस 1 अप्रैल से पहले सबमिट हुई हैं उन पर ये नई फीस लागू नहीं होगी। अब बात करते हैं कि नियम क्या कहते हैं, इसको ओवरऑल समझ लेते हैं। ये चेंजेस अलग अलग कैटेगरीज को टारगेट करते हैं। पासपोर्ट एप्लीकेंट्स, सिटीजनशिप एप्लीकेंट्स, पीआर कैंडिडेट्स, फैमिली स्पॉन्सर्स और वर्क परमिट होल्डर्स। यानी अगर आप कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रोसेस में है तो हर स्टेज पर रूल्स बदल चुके हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात, अब हर स्टेप पर डॉक्यूमेंटेशन और टाइमिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पासपोर्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम प्रूफ क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और पीआर प्रोसेस में प्रोविंस की एक्सपेक्टेशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि अब फाइनल डिसीजन में प्रोविंस का रोल बढ़ गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।